हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर का सेकंड केस देख रहे थे, जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पे ले जाते हैं और उसको वहां से फेंक देते हैं एट अ सर्टेन एंगल, और जो वो एंगल बनाता है वो अबव हॉरिजॉन्टल बनाता है। आज भी हम क्या करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को, इंसान को नहीं, किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पे लेके जाएंगे और उसको वहां से फेंकेंगे एट अ सर्टेन एंगल। और आज जो एंगल होगा वो मेरा बिलो हॉरिजॉन्टल होगा, और ये हमारा थर्ड केस होगा प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर विद आवर टॉपिक, दैट इज प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर बिलो हॉरिजॉन्टल, या फिर ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर बिलो हॉरिजॉन्टल। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पे लेके जाते हैं। लेट्स से ये हाइट है मेरे पास h, इंसान नहीं है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं फेंकूंगा। फर्स्ट केस में मैंने क्या किया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका था। सेकंड केस में ऑब्लिकली फेंका था, अबव हॉरिजॉन्टल। और थर्ड केस में मैं क्या करूंगा, ऑब्लिकली फेंकूंगा बिलो हॉरिजॉन्टल एट अ सर्टेन एंगल थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये थीटा बनेगा, एंड दिस थीटा इज below horizontal and this is the initial velocity of the object. अब इस केस में भी हमको वो सारी चीजें निकालनी है। इस केस में हमको क्या क्या निकालना है? सबसे पहली बात जो चीज मुझे निकालनी है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरी बात, जब ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तीसरी बात, ये इसकी रेंज क्या होगी, ये चीज मुझे निकालनी है। सर मैक्सिमम हाइट क्यों नहीं निकाल रहे? अरे गधेड़ो, यहाँ से जब फेंका जाएगा इसके बाद तो नीचे ही आएगा ना, तो मैक्सिमम हाइट तो इसमें अच्छी रहेगी। बात समझ है? ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको वापस बना लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। ये मेरी एच हाइट जो कि मुझे सवाल में गिवन में होगी या फिर मुझे निकालनी होगी। ये मेरा हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल से कुछ सर्टेन एंगल थीटा पे मैंने u वेलोसिटी से इसको फेंका। तो ये कंपोनेंट हम सबको पता है क्या होगा, u cos थीटा। ये कंपोनेंट हम सबको पता है क्या होगा, u sin थीटा। चलिए, अब मुझे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं y डायरेक्शन को चूज करता हूं। आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमेशा y डायरेक्शन ही क्यों चूज करते हो? इसीलिए चूज करता हूं क्योंकि मेरे पास h गिवन में होता है। अगर मुझे रेंज पता होती तो मैं x डायरेक्शन चूज कर लेता। तो इसीलिए मैं y डायरेक्शन चूज करता हूं क्योंकि मुझे h पता है। चलिए, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा। नहीं सर, u sin थीटा नहीं, माइनस u sin थीटा। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है माइनस g। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है माइनस h। पर टाइम कितना लगा? टाइम लगा कैपिटल T। चलिए, कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज Sy is equals to uy into t plus 1 by 2 ay into t square। Sy कितना है? माइनस h। That is equals to minus u sin theta into capital T plus 1 by 2 minus g into capital T का स्क्वायर। इसको इधर लाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर लाऊंगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? 1/2 gt स्क्वायर प्लस u sin थीटा इंटू टी। ये माइनस h ऐसा का ऐसा, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। सभी बच्चों को पता है आगे क्या होने वाला है। t के अंदर क्वाड्रेटिक बन रही है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या कहता है? माइनस बी। चलिए देखते हैं इसके अंदर ए बी सी क्या है। ये है मेरे पास ए, ये है मेरे पास
B और ये है मेरे पास C। तो चलिए लगाते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। T क्या होगा माइनस B, तो B की वैल्यू ये, तो माइनस B हो जाएगा माइनस U साइन थीटा प्लस माइनस रूट ओवर B स्क्वायर, तो B स्क्वायर क्या बन जाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर माइनस 4A क्या है 1/2 इंटू G, 4A इंटू C क्या है माइनस H डिवाइडेड बाय 2 इंटू A क्या है 1/2 इंटू G। ये 2 से ये 2 गया, 2 1 जा 2 2 जा। अब एक बात समझो कि ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब ये जो पूरा टर्म आएगा ये पॉजिटिव आएगा। ये पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा तो इसके अंदर मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ये नेगेटिव टाइम को नेगेटिव बना देगी, तो टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। आपके मन में आ रहा होगा कि सर भले ही आप इसको पॉजिटिव ले लो, लेकिन अगर ये u साइन थीटा से छोटा हो गया तो बेटा गौर से देखो, यहाँ पे है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो क्या ये u साइन थीटा से छोटा हो सकता है क्या? नहीं होगा। मतलब ये पूरी टर्म u साइन थीटा से बड़ी है और पॉजिटिव है, तो क्या मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही लूंगा? नेगेटिव साइन क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव अगेन मुझे नेगेटिव टर्म ही देगा, लेकिन टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आई बात समझ में? चलिए, तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो इसको पहले लिख रहा हूं, पॉजिटिव टर्म है इसलिए, तो पॉजिटिव में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव पॉजिटिव इंटू 2gh प्लस 2gh और ये माइनस u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। This will be my time of flight। क्या बच्चा लोग याद करोगे क्या इसको? नहीं, याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है। क्यों याद नहीं करना है? क्यों याद करना है? पहले तो अपने मन से ये पूछो। जब मुझे पता है कि सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, गौर से देखो तो u साइन थीटा कोई ना कोई टर्म होगा, मतलब 1 2 3 कोई ना कोई नंबर होगा, h भी कोई ना कोई नंबर होगा, तो सीधी क्वाड्रेटिक बनेगी, सीधी सॉल्व करो ना। क्या पता मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व हो जाए तो टाइम आसानी से निकल जाए। क्यों याद करना है? बात समझ आई? तो इस तरीके से ये मेथड आपको समझ में आना चाहिए, ये मेथड आपको लगाना आना चाहिए और आपको इस तरीके से टाइम की वैल्यू निकालनी है, टाइम को इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो चीज मुझे निकालनी है वो है मेरे पास वेलोसिटी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। चलिए वापस डायग्राम बना लेते हैं। बेटा आप लोगों को मैंने एक बात बार बार बता रखी है कि मेरी डायग्राम स्किल्स बहुत गंदी है, बहुत गंदे डायग्राम बनाता हूं। चलिए, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल और पार्टिकल कुछ इस तरीके से आएगा विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा और ये इसकी v वेलोसिटी होगी। चलिए अब अगेन ये मेरे पास u cos थीटा और ये मेरे पास u sin थीटा। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये एंगल अगर अल्फा बन रहा है तो क्या ये एंगल भी अल्फा होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये कंपोनेंट तो मेरे पास u cos थीटा ही रहेगा, जिसको मैं vx बोल सकता हूं। और इस डायरेक्शन में मेरे पास आएगा vy और इन दोनों का रिजल्टेंट ये मेरे पास v। चलिए, तो vx तो मेरे पास निकल गया, vy निकालने का ट्राई करते हैं। तो vy के लिए मेरे पास क्या क्या गिवन में है? uy है मेरे पास माइनस u साइन थीटा, ay है मेरे पास माइनस g, क्या मेरे पास sy है? क्या sy भी है, विच इज माइनस h। तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि vy का स्क्वायर
माइनस uy का स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल्स टू 2ay sy। चलिए, तो vy का स्क्वायर ये इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव कितना होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड ये पॉजिटिव ऐसा का ऐसा 2ay विच इज माइनस जी, और sy इज माइनस h। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो vy जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। This is my velocity in y direction when it is about to strike the ground। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब हम पढ़ेंगे कोलिजन के अंदर, है ना। तो स्ट्राइक करने से जस्ट पहले की बात हो रही है कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी। कोई मुझसे पूछ लेता कि ये अल्फा एंगल कितना होगा, तो क्या मैं ये tan अल्फा निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं, vy बाय vx। vy है मेरे पास रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाय u cos थीटा। इस तरीके से ये tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। देखो, कुछ भी चीजें याद नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज देखनी है कि किस तरीके से मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं। ओके, अच्छा सर, लास्ट केस में आपने एक बात कही थी कि यहाँ पे जब ये स्ट्राइक करने वाला होगा तब इसकी स्पीड वही रहेगी जो फर्स्ट केस में आई थी, और नेक्स्ट केस में भी यही रहेगी, मतलब इस केस में भी यही रहेगी। हर केस में स्पीड सेम रहेगी, चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टल फेंको, एट एन एंगल अपवर्ड फेंको, एट एन एंगल डाउनवर्ड फेंको, किसी भी तरीके से फेंको, स्पीड सेम ही रहेगी। चलिए देख लेते हैं क्या स्पीड सेम है क्या। अगर इस केस में मैं स्पीड निकालूं तो वो क्या होगी, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। vx का स्क्वायर क्या है, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस vy का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या यहाँ पे स्पीड u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh होगी? बिल्कुल होगी। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, u स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो क्या स्पीड मेरे पास u स्क्वायर प्लस 2gh ही आई? क्या यही स्पीड आई थी हमारे फर्स्ट केस में और सेकंड केस में? तो चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टली फेंको, ऊपर से फेंको या नीचे से फेंको, स्पीड जब ये यहाँ पे टकराएगी तो सेम ही रहेगी। आई होप these all things are clear। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट पार्ट निकालते हैं विच इज रेंज। रेंज में तो कुछ भी नहीं है ना। देखो बेटा, ये टाइम वगैरह मुझे भी याद नहीं रहते हैं और आपको भी याद नहीं रखने हैं। किस तरीके से सॉल्व होगा, अगर मेथड पता है तो सारी चीजें आप अपने आप निकाल लोगे। चलिए, इसको मैंने इस तरीके से फेंका, this is my theta, this is my u velocity, this is u cos theta and this is u sin theta। चल, सबसे पहले टाइम देख लेते हैं, टाइम क्या निकल के आया था। टाइम ये निकल के आया था, टाइम निकल के आया था मेरे पास रूट ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा था या sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh माइनस u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। दिस वाज माय टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड मुझे पता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड पता है, तो क्या मैं रेंज निकाल सकता हूं? रेंज विल बी u cos थीटा इनटू t। तो u cos थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास रेंज आ जाएगी। ओके, अगेन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब सवाल सॉल्व करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। चलिए, क्या सवाल है,
A ball is projected at an angle of 37 degree below horizontal from the top of a tower of height 11 meter with velocity 10 meter per second. क्या बोला है कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया with a velocity 10 meter per second at an angle of 37 degree below horizontal from the top of a tower of height 11 meter. मुझसे पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट इज अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड. चलिए, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना होगा 10 cos 37. cos 37 37 का ट्रायंगल जब आप बनाओगे, ये 37 3 4 5 4 by 5 into 4 by 5 which is equals to 8. और ये कितनी हो जाएगी 10 sin 37 which is 6. इतनी बार सॉल्व कर लिया. अब तो आना चाहिए. cos कंपोनेंट होगा 8 और sin कंपोनेंट होगा 6. चलिए, सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट. तो uy मेरे पास कितना है -6 मीटर पर सेकेंड. ay मेरे पास कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. sy मेरे पास कितना है -11 मीटर. -11 मीटर. और मुझे टाइम निकालना है. सिंपल सी बात. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन sy इज इक्वल्स टू uyt प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर. sy कितना है -11. इट शुड बी इक्वल्स टू uy विच इज -6 इंटू टी माइनस 1/2 10 इंटू टी स्क्वायर. ये माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया. 2 1 जा 2 5 जा, ये इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. 5t स्क्वायर प्लस 6t माइनस h की वैल्यू मुझे गिवन में है 11, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 11 माइनस 11. इट शुड बी इक्वल्स टू 0. तो ये क्या बनेगा 11 5 जा 55 एंड पॉजिटिव चाहिए तो प्लस 11 माइनस 5. तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ. 5t स्क्वायर प्लस 11t माइनस 5t माइनस 11. इट शुड बी इक्वल्स टू 0. यहां से क्या कॉमन ले सकते हो? 5t कॉमन ले लो. 5t जब कॉमन लोगे यहां पे बचेगा t प्लस 11/5. देखो यहां पे मैं क्या करूंगा 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड. तो 5 से जब डिवाइड करूंगा तो 11/5 और 5t बाहर चला गया. माइनस 5 कॉमन ले लो या फिर माइनस 1 कॉमन 5 कॉमन ले लो. तो क्या बचेगा t प्लस 11/5. इट शुड बी इक्वल्स टू 0. तो एक t की वैल्यू आएगी -11/5 और एक t की वैल्यू आएगी 5 सेकेंड. तो ये तो आंसर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता. टाइम हमेशा पॉजिटिव होगा. तो टाइम कितना आएगा 5 सेकेंड. इसीलिए मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वाड्रेटिक बनेगी और आपसे सॉल्व होगी. ओके, तो टाइम मेरे पास कितना आएगा 5 सेकेंड. नेक्स्ट है मुझे रेंज निकालनी है. तो रेंज के लिए मुझे पता है कि ux इंटू टी. ux क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. वो कितनी है 8 और टाइम कितना है 5. तो रेंज मेरे पास निकल के आ जाएगी 8 इंटू 5 विच इज 40 मीटर. तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 40 मीटर. और स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट इज अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड. तो स्पीड का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है u स्क्वायर प्लस 2gh. u कितना है 10. तो 10 का स्क्वायर विच इज 100 प्लस 2 इंटू माइनस 10. सॉरी, g की वैल्यू तो मैं
मैग्नीट्यूड पुट करूंगा ना, -10 क्यों करूंगा, g कितना है 10 और h कितना है 11, तो ये कितना हो जाएगा रूट 11 2 जा 22, 22 into 10 is 220 plus 100 is root 320 मीटर पर सेकेंड. दिस विल बी माई स्पीड. अरे आपको ये बात समझ में आई ना कि यहाँ पे मैंने साइन क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि साइन ऑलरेडी पुट करने के बाद ये फॉर्मूला आया था, इसीलिए यहाँ पे मैंने -10 नहीं पुट किया, जी की वैल्यू पुट की. अरे बाबा कहाँ गया फॉर्मूला, ये देखो जब यहाँ पे ये जो g की वैल्यू आई थी, ये यहाँ पे ऑलरेडी -g पुट करने के बाद आई थी, साइन पुट करने के बाद आई थी, इसीलिए यहाँ पे जो g है वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड हम रखेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा विच इज 10. तो ये कितना हो जाएगा रूट 320 मीटर पर सेकेंड. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ओके, तो ये 3 केस थे प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर के जो हमने डिस्कस किए. यहाँ पे हमारा प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर कंप्लीट होता है और यहीं पे हमारा मोशन इन अ प्लेन चैप्टर भी कंप्लीट होता है नीट वालों के लिए. जेई वालों के लिए एक टॉपिक और है विच इज मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. नीट वाले भी चाहे तो उस टॉपिक को देख सकते हैं, नॉलेज ही तो पड़ेगी, एक लेक्चर और देख लेना. ओके, काफी अच्छा टॉपिक है, एक एक चीज डिटेल में हम देखेंगे. ओके, तो जेई वालों के लिए एक लेक्चर और आएगा इस चैप्टर का, उसके बाद 2 लेक्चर्स और आएंगे. एक लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस के लास्ट 21 इयर्स के क्वेश्चन इस चैप्टर के, और नेक्स्ट लेक्चर में नीट के लास्ट 21 इयर्स के क्वेश्चन इस चैप्टर के. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन.